जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 85। आज के लेक्चर में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, और इसके बाद चैप्टर 5 आपको रीडिंग के लिए दिया था। चैप्टर 5 को हम स्टार्ट करेंगे आज। पहले चैप्टर 2 के क्वेश्चन। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न फॉर्म में किया, जरा हाथ उठाइए। सिर्फ ये 8-10 स्टूडेंट बस, बाकी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बाकी? क्वेश्चंस सबसे पहले क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू फोरकास्ट द फ्यूचर स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी। फ्यूचर स्टेज के लिए कौन सा फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है? लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। और जो कोइंसिडेंट होते हैं ये क्या बताते हैं? प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी। और लैगिंग वो पास्ट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी के पास्ट में पिछले कितने अरसे में, पिछले 3 से 12 महीनों में इकोनॉमी किस स्टेज से गुजरी है। या और जो लीडिंग होते हैं वो ये बताते हैं कि नेक्स्ट 3 to 12 मंथ्स में इकोनॉमी एक्सपेक्टेड क्या है, किस फेज से गुजरेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इसका है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर ए। क्लियर? 2, इन्हीं क्वेश्चन के जरिए आपका पूरा ना सिर्फ ये कि चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बल्कि अगर वो केस स्टडी में कंसेप्ट को टेस्ट करता है तो कैसे आपने अप्लाई करना है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी छोटी केस स्टडीज के जरिए से। क्वेश्चन 2, what is the primary purpose of coincident economic indicators? Coincident economic indicators primary purpose क्या है? Assess whether the economy is in peak or trough. Currently, बिल्कुल यही है कि करंट स्टेटस क्या है इकोनॉमी का। To forecast at what stage the economy will be in after some months. नहीं 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 नहीं, ये कोइंसिडेंटल का तो नहीं है, ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का काम है। फिर द मेजर द रेट, टू मेजर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। टू प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, ये भी नहीं, वो तो इंडेक्स करता है, बल्कि प्रिडिक्शन वो भी नहीं करता। स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी आपको ये बताता है कि करंटली स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस क्या है। 3, व्हाट इज द कॉमन बिजनेस रिस्पांस टू अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पावर रुपीज। पावर रुपी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करने से जो डॉलर आएगा तो उसके बदले में पैसे ज्यादा मिलेंगे, और इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगी। यही इफेक्ट होगा कॉमन। और ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन प्राइसेस नहीं, लोअर प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स नहीं। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट में करते हैं ना, प्राइसेस को कम करते हैं ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसके मुताबिक वो चीजें खरीद सकें। इंक्रीज एक्सपोर्ट, सर्च न्यू इंटरनेशनल कस्टमर, ये ऑप्शन ठीक है। और श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन क्या भैया? श्रिंकफ्लेशन क्या होती है? श्रिंकफ्लेशन क्या होती है? क्या होती है श्रिंकफ्लेशन? कुछ नहीं पता? इन्फ्लेशन का तो पता है, क्या होती है श्रिंकफ्लेशन? प्राइसेस एक जगह पे, वो तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी को कहते हैं, स्टैगफ्लेशन को कहते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस सेम रखी जाती है लेकिन प्रोडक्ट्स को श्रिंक कर दिया जाता है, साइज स्मॉल कर दिया जाता है, वो है श्रिंकफ्लेशन। तो 3 में करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोइंसिडेंट एंड लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट क्या बताते हैं? प्रेजेंट स्टेटस इकोनॉमी का क्या है। और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? पास्ट में इकोनॉमी किस फेज में से गुजरी है। क्वेश्चन 5, हाउ डू बिजनेस यूजुअली रिस्पॉन्ड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, क्या करें? प्राइस कम कर दे, क्या ज्यादा कर दें? प्राइस कम कर दे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो प्राइसेस कम कर दें। या ऐसा करें कि अपनी प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को इंक्रीज करें, एक लग्जरी मॉडल, लग्जरी वेरिएंट्स लॉन्च कर दें, और एक स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक वेरिएंट। इकोनॉमिक वेरिएंट के ऊपर तवज्जो दीजिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमी रिसेशन में है, तो इकोनॉमिक वेरिएंट्स को लॉन्च करना चाहिए ताकि कम प्राइस में लोग उसको बाय कर सके। क्वेश्चन 6, यू आर एन इकोनॉमिस्ट हायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एनालाइज द current stage of business cycle. You observe that the index of business confidence, manufacturers, new orders and new building permits for private housing are all rising. सबसे अहम लफ्ज ये है, ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है।
ये what stage of the business cycle is the economy likely in and what would you recommend for future economic policies? करंटली किस स्टेज पे से गुजर रही है? ग्रोथ स्टेज, ग्रोइंग, ठीक है। और आप पॉलिसी क्या रिकमेंड करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज इस सिचुएशन में? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? चाहे कर रही है, हाँ, जब ग्रोथ हो रही होती है तो साथ ही इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट के दो टारगेट होने चाहिए, नंबर 1 ग्रोथ को मेंटेन रखे, नंबर 2 इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मनी सप्लाई कंट्रोल करके। इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं था? कैसे किया जा सकता है? मनी सप्लाई कंट्रोल करके। वो क्या होता था? पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज, ये होती थी ना पॉलिसीज। तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो सके। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 18 है बस, 25 के लगभग मेरा ख्याल है। बहरहाल चलें, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन है या लो? हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हाई कंसिडर होती है। 10% इन्फ्लेशन भी हाई है। 3 से 4% इन्फ्लेशन नॉर्मल ठीक समझी जाती है। 6-7% मॉडरेट, 10 प्लस हाई इन्फ्लेशन। 7, you are a business owner who notices that consumer spending has drastically reduced and the rate of unemployment is going up. कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कमाएंगे नहीं लोग तो खर्च कहाँ से करेंगे? खर्चा तो कम होना ही था। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर शुड यू पे अटेंशन टू? कोइंसिडेंटल फैक्टर्स की तरफ तवज्जो देंगे। ये कोइंसिडेंट फैक्टर इकोनॉमी किस स्टेज से गुजर रही है? हाँ, कोइंसिडेंट के साथ मजीद अगर कुछ देखना चाहते हैं आप तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे नजर रख सकते हैं ताकि पता चले आइंदा कब फेज चेंज होने वाला है। लेकिन ज्यादा अहम क्या होंगे हमारे लिए? कोइंसिडेंटल। व्हाट स्ट्रेटजीज शुड यू एम्प्लॉय टू कीप योर बिजनेस अफ्लोट? बिजनेस को चलाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए? प्राइसेस कम कर दें। क्यों कर दें प्राइसेस कम? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के पास पैसे नहीं है, कम कर दें ये। और अपने एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी। और फिर सेल बढ़ाने के लिए टेम्परेरी प्राइस को थोड़ा सा कम प्राइसेस को टेम्परेरी कम कर दे, ये तो बोल दिया पहले, यही बोला। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस को कम करें और जो डिस्काउंट्स, बाय वन गेट, इकोनॉमिक वेरिएंट्स लॉन्च करें प्रोडक्ट्स के। ठीक है जी, ये स्ट्रेटजी काफी है। क्लियर सेमन? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। व्हाट डज स्टॉक मार्केट इंडेक्स मेजर? स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या चीज मेजर करता है? एवरेज इंटरेस्ट रेट, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये करेक्ट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेड ऑन स्टॉक, नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है मेरा भाई बताएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? नहीं पता मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? आप ये पीछे देख रहा जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये पीछे का देख मेरा भाई। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है मेरा भाई बता? ये ले, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? ये है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी के जितने भी सिक्योरिटीज यानी शेयर इशू किए गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू, सम मार्केट वैल्यू, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द KSE 100 इंडेक्स? फ्री फ्लोट बेसिस पे होता है। तो जो फुल कैप है ये किस को मेजर करते हुए? ऑल इंडेक्स। फ्री फ्लोट और फुल कैप। फुल कैप का मतलब क्या है?
कंपनी के ऑल शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट, ऑल शेयर्स या जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं करंटली, ऑल शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं वो तो फ्री फ्लोट है। फुल कैप में ऑल शेयर, फुल कैप में ऑल शेयर्स की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, फ्री फ्लोट जो रेडीली अवेलेबल है वो और ट्रेडिंग, फ्री फ्लोट में जो रेडीली, ये अहम कंसेप्ट है, इसको संभाल के रख लें, अगले किसी सब्जेक्ट में काम आएगा ये फ्री फ्लोट वाला। 9 वाट ठीक है, KSE 100 ये फ्री फ्लोट बेसिस पे है। Which index represents market capitalization of all listed companies? All share index. What is the market capitalization? Market value of all outstanding shares of a company. Explain the difference between full cap and free float. Full cap all shares, free float readily available. Difference क्या है इन दोनों का? फुल कैप और फ्री फ्लोट का डिफरेंस कौन सी वाली सिक्योरिटी शेयर्स हैं? जो हेल्ड बाय डायरेक्टर्स है, जो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ट्रेड नहीं है, जैसे हेल्ड बाय डायरेक्टर्स, हेल्ड बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वगैरह वगैरह। हाँ जी। फिर इसके बाद 30 कंपनी ए इज ए टेक स्टार्टअप प्लानिंग टू गो, कंपनी ए इज ए टेक स्टार्टअप प्लानिंग टू गो पब्लिक, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज ऑन द राइज। बेहतरीन टाइम है, शुड जैसे आजकल स्टॉक एक्सचेंज है 82 पे पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज 81 क्रॉस किया अभी। शुड कंपनी इशू इट्स शेयर्स नाउ और वेट, अभी के अभी करें, प्रोवाइड रीजनिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसलिए कि अभी चूंकि स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, प्राइसेस हाई हैं, अभी अगर शेयर इशू करेंगे हाई प्राइस मिलेगी, शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना। जो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसे क्या बोलते हैं? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जो सब्सिक्वेंटली इशू करते हैं राइट इशू, राइट इशू फ्री में होता है या फेस वैल्यू पे होता है? मार्केट वैल्यू पे होता है, ना फ्री ना फेस वैल्यू, मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हमेशा मार्केट, अकाउंटेंट है ना रिकॉर्डिंग फेस वैल्यू पे करता है, इसीलिए आपको जोर फेस वैल्यू पे दिलवाया जाता है, वरना प्रैक्टिकली शेयर जब भी इशू होते हैं कोई कंपनी राइट इशू करेगी, किस पे? सब्सिक्वेंट इशू करेगी, मार्केट वैल्यू पे राइट इशू करेगी। वो क्यों करेंगे? फेस वैल्यू पे क्यों करेंगे जब मार्केट वैल्यू आता है? और अगर मार्केट वैल्यू कम है तो फेस वैल्यू कौन खरीदेगा नहीं इन्वेस्टर। 14 कंपनी बी होल्ड्स ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर एज कैश इक्विवेलेंट, रिसेंटली द स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैज बीन फॉलिंग, स्टॉक मार्केट इंडेक्स गिर गया, अब पैसे इकट्ठे करने हैं तो शेयर इशू कर दे, फिर क्या करें? डिबेंचर्स की तरफ जाए, लोन की तरफ जाए, बैंक लोन, डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपने स्टॉक एक्सचेंज डाउन क्रैश हो गई है तो आपने शेयर इशू करने, ना ना ना, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? आपने शेयर्स खरीद के रखे हुए थे, वो स्टॉक एक्सचेंज डाउन हुई, शेयर भी डाउन हो गए, वैल्यू डाउन हो गई, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी पुअर हो गई, वीक हो गई। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड कंपनी बी कंसीडर टेकिंग टू एड्रेस पोटेंशियल लिक्विडिटी इशू? एक काम तो फौरी करे, क्या? लिक्विडेट करे शेयर्स को, ताकि मजीद प्राइस का गिरने से बच जाए, और फिर उस कैश का क्या करे? किसी दूसरे लिक्विड एसेट्स में, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करे। शॉर्ट टर्म मार्केट, वहाँ कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बैंक अकाउंट में जिनमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो उनमें डिपॉजिट करवाए जा सकते हैं। क्लियर? डिसीजन लेना आ गया, स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज हो रही है तो क्या डिसीजन कैसे करना है, क्रैश हो गई तो कैसे, दोनों के लिए तैयार है। 15 which of the following measures of inflation is concerned with workers? वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर, फर्क क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में? कि आप किन चीजों का सैंपल लेके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं?
16. What can happen to people with fixed income if inflation rate increases beyond the saving rate? Inflation rate ज्यादा है, सेविंग गरीब हो जाएंगे, तो पहले ही गरीब थे, तभी तो फिक्स्ड इनकम है। बेचारे पेंशनर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली डिबेंचर्स वगैरह बाय करके उनके ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं, तो दे विल गेट पुअरर, पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। 17. किसोटी का हैज बीन एक्सपीरियंसिंग एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट ऑफ 15% एनुअली फॉर द पास्ट 3 ईयर। पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है हालात। डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच हाई इन्फ्लेशन and identify strategies that the government can employ to counteract this issue. Consequences क्या होंगे हाई इन्फ्लेशन के? इन्फ्लेशन ज्यादा है, ये तो है, तो फिक्स्ड इनकम के साथ जो लोग हैं पुअर हो जाएंगे मजीद, ये बोल दिया। और इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ जा सकता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? वैल्यू ऑफ लोन कम हो जाएगी, ठीक है। जो आपने किसी को लोन दिया है वो आज के, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो आज अगर लोन दिया है तो कल अगर आपको अगले ही दिन वापस मिल जाए ना 1 लाख रुपया, तो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं, उससे कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से। हर गुजरते दिन के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, गिरती जाती है। क्या गवर्नमेंट को सजेशन देंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? शाबाश, गवर्नमेंट आपके पास आ गई, उन्होंने कहा सर सजेशन दीजिए, इतना पढ़ते हैं आप, इतना पढ़ते हैं, तो बताइए किताबों में क्या लिखा है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल। मनी सप्लाई कम कर दी जाए, और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम कर दें कि बढ़ा दें? बढ़ाने से क्या होगा? कम हो जाएगी कंजम्पशन कम। तो इसका मतलब है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, असल में इन्फ्लेशन को कम कर रहा है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल में रहे। ये वजह है इंटरेस्ट रेट। अरे मैं तो समझता था इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, आज पता चला इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि लोग कंजम्पशन कम करेंगे, बढ़ा नहीं था इंटरेस्ट रेट में, इन्वेस्टमेंट कम करते, सेविंग ज्यादा करते हैं, डिपॉजिट्स ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्या गवर्नमेंट की कोई फिस्कल पॉलिसीज भी हो सकती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? क्या अपने अखराजात गवर्नमेंट क्या करे? कम कर दे, एक्सपेंडिचर कम, टैक्स भी ज्यादा कर दे, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हो, ठीक है जी। कंज्यूमर के साथ भी सीपीआई लिखा है, प्रोड्यूसर के साथ सीपीआई, तो समझ लें टाइपिंग एरर है, पीपीआई आएगा बिल्कुल। आप परेशान रहे, सारी रात सोए नहीं आप, नहीं कैसी बात है फिर? नहीं ये गलती से हो गया, गलती से। लोन की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से इसलिए डिक्रीज होगी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, हर गुजरते दिन के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। आज आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपया वापस करूंगा, साल बाद का 1 लाख रुपया आज के 1 लाख रुपए से कम वैल्यू का होगा। आज जो आप 1 लाख रुपए में चीजें खरीद सकते हैं, साल के बाद नहीं खरीद सकेंगे, इसीलिए वैल्यू कम होती है। लोन की वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू कम होगी। नहीं यकीन आपको तो मुझे पैसे दे के देख लें। आज आप 1 लाख रुपए में जो चीज खरीद सकते हैं, साल के बाद हरगिज नहीं खरीद सकेंगे। बैड डेट की एंट्री ना करें, ऐसी बात नहीं है। डबल वापस करूंगा, डबल चाहूं मैं, डबल। आगे इंटरेस्ट रेट 18, ये 2 लाख वाला भाई बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप? क्या इंक्रीज होगा? सेविंग इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो। 19, अच्छा ये अहम क्वेश्चन है, कह रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत कंसेप्चुअल, इसको टिक लगाए। 19, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन एज दे प्रिपेयर देयर प्रपोजल। अभी प्रपोजल बना रहे थे, प्रपोजल बनाते इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 3%, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 3% से। Required, how does this change in interest rate affect company's expansion plan?
कैसे इसके एक्सपेंशन लाइन को अफेक्ट करता है? अब कॉस्ट बढ़ गई है, हो सकता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर तो इसकी एनपीवी नेगेटिव हो गई तो ये इन्वेस्टमेंट फिर नहीं की जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा बढ़ाते जाएं एनपीवी कम होती जाती है ना। तो 3% इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा इंक्रीज है। अगर इससे एनपीवी नेगेटिव हो गई तो प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन क्या फर्क पड़ेगा? होगी ही नहीं एक्सपेंशन। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन कंपनीज फाइनेंसिंग ऑप्शन? फाइनेंसिंग ऑप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोन की तरफ ना जाओ, डिबेंचर की तरफ चले जाओ, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट क्या देना है वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट कम होगा तो जाहिर है लोग फिर उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि फिर डिबेंचर ऑप्शन है, लोन की तरफ नहीं जाना। और डिबेंचर से भी ज्यादा अच्छी ऑप्शन क्या है? शेयर इशू कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश है, फिर क्या करेंगे? डिबेंचर इशू कर देंगे, ठीक है। कन्वर्टिबल, याद है कन्वर्टिबल, ताकि फ्यूचर में जितने 3-4 साल में इसने रिडीम होना है तब तक स्टॉक एक्सचेंज उम्मीद है रिकवर हो जाएगी। शुड द कंपनी प्रोसीड विद द एक्सपेंशन, वेट और अबंडन द प्लान, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? प्लान कंटिन्यू कर किस पे? आईआरआर के ऊपर, उसके एनपीवी के ऊपर। अगर उसका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है या दूसरे लफ्जों में एनपीवी पॉजिटिव है, इन्वेस्ट करे, कंटिन्यू करे। और अगर नेगेटिव है तो बंडन कर दे। Which of the following is not a consequence of unemployment? Loss of human capital, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इंसान कम हो जाते हैं। क्या? स्केल। इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, ये नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी यही ऑप्शन है। ठीक। सोशल इवल्स लाइक डिप्रेशन एंड थेफ्ट, बर्डन ऑन गवर्नमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की पाकिस्तान में क्या एग्जांपल है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो और क्या अमीर को दें? अमीर ऑलरेडी इसको देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ले लेता है। 21 हाउ डज हाई, मेहनत करके बिजनेस करके लेता है। हाँ ये बात है ना, वो कहावत क्या है, शायद जापानी कहावत है कि मछली नहीं, मछली पकड़ने का कांटा देना चाहिए। शाबाश, इस बात पे भाई को 2 साल की जेल। इतने अच्छे मशवरे ना दिया करें। 21 हाउ डज हाई अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स? डिमांड हाई, लग्जरी गुड्स की डिमांड, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, जाहिर है। खाने पीने को नहीं होगा तो लग्जरी गुड्स को क्या करेंगे? डिमांड कम हो जाएगी। बेसिक नहीं पूरे हो रहे, दाल नहीं मिल रही तो पिज्जा मंगवाते थे पहले, अब पिज्जा नहीं मंगवाना, अब क्या दाल रोटी। तो पिज्जा की डिमांड कम हो जाएगी लेकिन दाल रोटी की डिमांड बढ़ जाएगी। हाउ डज हाई अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट डिमांड फॉर चीपर गुड्स? इंक्रीज हो जाएगी डिमांड कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लग्जरी की और किसकी सेम रहेगी? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। शाबाश। A city has observed a rise in social evils like theft and depression correlating with increased unemployment. What steps can the local government take to mitigate these social evils? एक तो है लीगल स्टेप्स लेने चाहिए, वो क्या? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसमें ज्यादा लोगों को हायर करना चाहिए, लॉ सख्त कर दें। जैसे ही मुजरिम नजर आए, एक तो ये फौरन पकड़ लें, जेल में डाल दें, एक तो ये तरीका है। लेकिन याद रखें ये आर्जी तरीका है, बुराई को खत्म करना उसने होगा जड़ से खत्म करना चाहिए। जड़ ये नहीं है। जड़ क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करना है वो बताइए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं, कैसे बनाएं? गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, लोगों में स्किल असेट बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करती भी है गवर्नमेंट। रिसेंटली क्या डिजी स्किल्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। हाँ फ्रीलांस, हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए है ताकि लोगों में स्किल बढ़े
लोगों को भी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। 24, you are the manager of a retail business and due to high unemployment rate, you notice that the demand for luxury goods has gone down while the demand for cheaper goods has gone up. How will you adjust your business strategy to cope with this change? क्या करें? अच्छा, हम कौन सी प्रोडक्ट बना रहे थे, लग्जरी के चीपर? ये उसने बताया किधर लिखा हुआ है? डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स नहीं, हमारी गुड्स, हमारी कंपनी की गुड्स तो नहीं पता है। तो बहरहाल चीपर गुड्स पे डिमांड, तो क्या करें? लग्जरी गुड्स की प्राइस कम कर दे, डिस्काउंट दे दे, और क्या करें? चीपर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दें, चीपर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें अगर नहीं है तो। ठीक है, हर तरह का सामान मौजूद होना चाहिए, मेड इन जापान भी, मेड इन चाइना भी, चाइना भी। Why does government need money? गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए होते हैं? To pay for defense only, to provide health and education services only, for development expenditure and government supply, all of the above. जितने भी अल्फा वाले हैं सबको सैर करवाई जाएगी। 26, यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, हाउ डज द गवर्नमेंट मोटिवेट प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट? टैक्स कम कर दीजिए, शाबाश, सब्सिडीज प्रोवाइड करके और सरकारी इदारों की हालत खराब करके, जैसे सरकारी स्कूल तबाह कर दें, सरकारी हॉस्पिटल, फिर क्या होगा? फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे होगी ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऐसे होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी हल हो गई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा था सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के मुताबिक मुझे बताओ क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी एक ही हल बताती है, क्या? टैक्सेस रिड्यूस कर दे, सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका, मजाक में बताया, ये भी एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के जो तालीमी निज़ाम के हालात आपके सामने ही है, सरकारी तो खराब हुआ ही हुआ, प्राइवेट भी सही नहीं हुआ, वो भी फारग ही है। बहरहाल, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ड्यू टू हाई अपफ्रंट कॉस्ट। हाउ कैन फिस्कल पॉलिसी बी यूटिलाइज्ड टू एनकरेज सच इन्वेस्टमेंट? हाई फिक्स कॉस्ट है, नहीं, अपफ्रंट कॉस्ट हाई है। टैक्स कम होने से तो रूटीन का जो प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट है ना, वो उन्हें ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा उसमें से। अपफ्रंट कॉस्ट का मसला कैसे हल हो? ये सब्सिडीज से, इनिशियल सब्सिडी, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे वो आप काउंटिंग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट वो ले ताकि सपोर्ट करे। आजकल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना? कैसे सपोर्ट? टैक्स भी बढ़ा दिया, 0.5% इंटरेस्ट, 4.5% रेट है भाई। इंटरेस्ट रेट भी तो कम किया, कह रहे हैं उन्होंने स्पेशल सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं 4.5। वैसे मुझे इस बात का नहीं पता था, गुड, शाबाश। सोलर एनर्जी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसके लिए फाइनेंसिंग कराए बैंक से 4.5% इंटरेस्ट। बहरहाल, तो ये इनिशियली जो अपफ्रंट कॉस्ट है इस पे सब्सिडी प्रोवाइड करके सपोर्ट की जा सकती है। 27 हो गया। 28, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद इन ए कंट्री, इंटरनल ट्रांजैक्शन विद इन ए कंपनी, नो। समरी ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद अनदर स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री नहीं, स्टेटमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑप्शन सी। 29, कंट्री हैज ए लार्ज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या है मेरा भाई बताएगा? खसारा। कौन सा खसारा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर खसारा कैसे आता है? ये बोले ना, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लग्जरी आइटम्स। गवर्नमेंट चाह रही है गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दे, इंपोर्ट नहीं कर सकते लग्जरी आइटम्स पे।
Required. What are the potential benefits and drawbacks of implementing trade restriction on luxury item? What alternative strategies could the government consider? क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं, ड्रॉबैक? बेनिफिट्स क्या है? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, हाँ, डेफिसिट कम हो जाएगा। और ड्रॉबैक्स क्या हैं? ब्लैक मार्केट, जो जिस चीज पे गवर्नमेंट बैन लगा दे, याद रखे हमेशा, वो फिर ब्लैक मार्केट में हाई प्राइस पे सेल होना शुरू हो जाए। ब्लैक मार्केट हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है और हर सेक्टर में तकरीबन एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट अगर बैन लगा दे किसी चीज के ऊपर, कंप्लीट बैन भी, स्टिल वो आप ब्लैक मार्केट में उसको स्मगलिंग के जरिए से, स्मगलर यही काम करते हैं ना, बाय करते हैं, तो स्मगलिंग में ब्लैक मार्केट इंक्रीज होगी। व्हाट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज कुड द गवर्नमेंट कंसीडर? बैन लगाने के अलावा इंपोर्ट पे, लग्जरी आइटम पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के अलावा क्या कर सकते हैं? दो काम। नंबर 1, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस हो जाए। नंबर 2, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे दें, जिस गुड को इंपोर्ट किया जा रहा है उसी का लोकल वेरिएंट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। ठीक है जी, आईफोन पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें। यही कह रहा है ना, ये नहीं कह रहा। $30. Which of the following is not a component of GDP? Government bonds. You are an economic analyst for a country. The latest data show that GDP is increasing, but real GDP is stagnant. नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, रियल जीडीपी सेम है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है। What could this indicate about the economy, inflation, and what recommendation would you offer to the government? इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। स्पेंडिंग कम करेंगे, शाबाश। और कोई कंट्रोल नहीं? मनी सप्लाई रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी कम कर दें। सप्लाई ऑफ मनी से क्या मुराद है? करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसको कंट्रोल किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी में यही करते हैं ना, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल। वो तो जाहिर है, हर पॉलिसी का कोई काउंटर इफेक्ट भी होता है। जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें आप पढ़ा करते थे, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन को कम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप होता नहीं पड़ा इकोनॉमिक्स में, भूल गए हैं? वो साइंसदान था, वो बता गया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप। केन्स था गालमन, इकोनॉमिस्ट। ये मुझे नहीं पता बारह ये थ्योरी किसकी थी, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में ये प्रूवन थ्योरी है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। नहीं, रियल जीडीपी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये सिचुएशन जो मैंने दी है जीडीपी की, ये क्या इंडिकेट करती है? इन्फ्लेशन, और आगे वो उस इन्फ्लेशन को कम करने की रिकमेंडेशन पूछ रहा है, जीडीपी बढ़ाने की नहीं। जीडीपी बढ़ाने की सजेशन आपकी ठीक है, लेकिन वो ये यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ये जीडीपी बढ़ाने की पूछ ही नहीं रहा। जीडीपी और रियल जीडीपी की एग्जांपल देके उसने पूछा है नीचे फिनोमेना क्या है, किस फिनोमेना की वजह से रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं कर रही हालांकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है? वो इन्फ्लेशन है। क्लियर? इन्फ्लेशन की रिकमेंडेशन देनी है आगे। बस पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया बातों ही बातों में। चैप्टर 5 छुट्टी, ऐसी छुट्टी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? अच्छा, कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये नेगेटिव टर्म है? कितनों का ख्याल है ये पॉजिटिव टर्म है? ओवरऑल इकोनॉमी को सामने रखे, ये पॉजिटिव टर्म है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से जब किसी भी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आए, चेंज आए, टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में चेंज आए, डेवलपमेंट हो, इसे कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट को क्रिएट करती है,
एग्जिस्टिंग को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है, वो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को वो एक्सप्लेन करता है, कहता है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एनी न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दैट डिसरप्ट्स और डिस्प्लेसेस एन एग्जिस्टिंग मार्केट और इंडस्ट्री। कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को चेंज किया है। ये एग्जांपल्स है पास्ट, आज की एग्जांपल नहीं है, पास्ट की एग्जांपल, क्योंकि ये जिन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दे रहा है ना, उस टेक्नोलॉजी को भी बाद की टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया। ईमेल डिस्प्लेसिंग पोस्टल सर्विसेज। कबूतर का काम पहले होता था, जब पोस्टल सर्विस आई, कबूतर वाला काम होता, वो पोस्टल सर्विस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी। फिर पोस्टल सर्विस के बाद ईमेल आए, तो ईमेल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी जिसने पोस्टल सर्विस को खत्म कर दिया। अब ईमेल के बाद व्हाट्सएप, ठीक है, तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। अभी सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे ना, आपसे मैंने एक सवाल पूछा करना है, सिर्फ एक ही, हर टेक्नोलॉजी के न्यू टेक्नोलॉजी में क्या ऐसी खास बात थी कि उसने पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया। जाहिर है जब तक न्यू टेक्नोलॉजी बेटर नहीं होगी ना, वो पुरानी को कभी रिप्लेस नहीं कर सकेगी। तो आपने मुझे बताना है किस वजह से। जहाँ चले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है। ईमेल ने पोस्टल सर्विस को रिप्लेस किया, क्यों? क्विक थे, स्पीड और कॉस्ट सेविंग, शाबाश, लो कॉस्ट है, रिलायबिलिटी है ज्यादा, ठीक है, प्राइवेसी भी बढ़ गई, शाबाश। डाकिया क्या रास्ते में खोल के पढ़ लेता था, वो भी प्राइवेसी होती थी। चले ठीक है, आगे। डिजिटल कैमरास डिस्प्लेसिंग फिल्म कैमरास। फिल्म कैमरास तो आपने कभी देखे नहीं होंगे पुराने जमाने में, देखे? हाँ वैसे क्या डिजिटल कैमरास में क्या खास? वैसे अब डिजिटल कैमरा भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऐसे मोबाइल कैमरास की वजह से। आईफोन के अलावा दूसरे मोबाइल में भी कैमरा होता है, वैसे बात। डिजिटल कैमरास में क्या खास बात थी? और भाई बताइए, डिजिटल कैमरा में क्या खास बात थी? क्या है? साइज में कम है, शाबाश, ठीक है। कॉस्ट में कम है, और वो क्या है, डेवलपमेंट टाइम बच जाता है। डेवलप करने की, वो डेवलप करते थे ना प्रिंट को, उसमें हाँ 2-3 दिन बाद पिक्चर मिला करती थी। क्वालिटी इंप्रूव्ड है, अनलिमिटेड पिक्चर सेव कर सकते हैं, अनलिमिटेड तो तकरीबन लगभग वर्चुअली अनलिमिटेड, ठीक है। क्वालिटी भी इंप्रूव्ड है, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, अदर गैजेट्स के साथ कंपैटिबल भी, जैसे शेयरिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। मोबाइल कार्स डिस्प्लेसिंग हॉर्स, नहीं सॉरी, सीडीज डिस्प्लेसिंग कैसेट। सीडी भी डिस्प्ले, लेकिन पहले जब सीडी आई तब नहीं है, कैसेट से देखिए कभी? देखिए सर, वो कमीज तेरी काली है, अताउल्ला खान ईसा खेलवी, वही कैसेट। सीडी ने क्यों रिप्लेस किया इसको? सीडी में ऐसी क्या खास बात थी जो कैसेट प्लेयर में नहीं थी? सीडी में वीडियो भी हो सकती है, उसमें ऑडियो होती थी। सीडी में वीडियो भी उसमें वीडियो भी होती थी, उसके लिए वीसीआर लगता था। वीसीआर ले आए ना, वीसीआर, वो दूसरी बड़ी कैसेट लगती थी उसमें ऑडियो भी होता था, वीडियो भी होती थी। उसका मुझे पता है सर। बताइए कि सीडी में क्या खास बात थी जिसकी वजह से कैसेट प्लेयर को रिप्लेस किया? इजी टू यूज, शाबाश। और रीराइट कर सकते, रीराइट उसको कैसेट प्लेयर को भी कर सकते हैं, हम करते होते थे घर, रीराइट रिकॉर्ड करके ना। सबसे अहम हाँ ये है कि ज्यादा प्लेस है, ज्यादा आप कंटेंट को उसमें स्टोर कर सकते हैं सीडी में। एक बड़ा रीजन आप नहीं बता रहे, एक बड़ा फीचर जो सीडी में था और कैसेट प्लेयर में नहीं था। अगर आप कभी वैसे इस्तेमाल की होती ना आपने, फिर आपको एहसास होता उसका। मैंने की है, हमने की हुई है। क्वालिटी भी है, ठीक है, उसकी साउंड क्वालिटी सीडी की ज्यादा बेहतर है, करेक्ट, ये भी है।
कैसेट का फीता निकल जाता था, नहीं तो वो पेंसिल से ठीक कर लेते थे। हाँ वो ट्रेनिंग आते थे। आप ट्रैक्स उसमें होते थे सॉन्ग वगैरह, उनको स्किप कर सकते हैं सीडी में, कैसेट प्लेयर में स्किप नहीं कर सकते थे, वो फॉरवर्ड करना पड़ता था और फिर इंतजार करना पड़ता और फिर 3-4 दफा आगे पीछे करना पड़ा, फिर जाके एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचते थे। मोबाइल फोन, अच्छा कार्स डिस्प्लेसिंग हॉर्स एंड कार्ट इंडस्ट्री, गाड़ियों ने हाँ घोड़े टांगे हाँ जी उनको रिप्लेस कर दिया है। क्या कार्स में फीचर है? टाइम सेविंग है, स्पीड ज्यादा है, शाबाश, और सेफर ट्रैवलिंग है। आपका ख्याल है ये कार्स में जो ट्रैवलिंग है ये सेफर है? सेफर ट्रांसपोर्ट नहीं, सेफर क्विक है, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, शाबाश ठीक। मोबाइल फोन्स डिस्प्लेसिंग लैंडलाइन फोन्स, क्या फीचर है? पोर्टेबल है, सबसे बड़ा, जेब में डालो जहां मर्जी जाओ, घर पहुंच जाओ, मोबाइल रास्ते में कहीं रह गया पता भी नहीं चलेगा। पोर्टेबल टेक्नोलॉजी के अपने साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं, चोरी भी तो ज्यादा मोबाइल की होती है, लेकिन बहरहाल पोर्टेबिलिटी इसका फीचर है। क्या और भी फीचर बता सकते हैं? हाँ प्राइवेसी, उन्होंने कहा जी हर एक पर्सन के पास अपना मोबाइल है तो प्राइवेसी भी ठीक है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया फॉर एग्जांपल विकिपीडिया डिस्प्लेसिंग प्रिंट इंसाइक्लोपीडिया फॉर एग्जांपल ब्रिटानिका। नहीं डिक्शनरी नहीं कभी रखी घर में, जैसे डिक्शनरी होती है ना उसी तरह इंसाइक्लोपीडिया भी होता है। ये जो भी विकिपीडिया है ना, पहले वो लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी में जाके देखे कहीं, वहां पे आपको मिलेगा इंसाइक्लोपीडिया। तो क्या फर्क होता है इसमें? सर्च इजीली सर्च कर सकते हैं, शाबाश, और एक्सेसिबिलिटी, इजी सर्च में आ गया एक्सेसिबिलिटी। लो कॉस्ट है इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया। नॉलेज क्विकली अपडेट होता रहता है, शाबाश, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इन्होंने एक फीचर बताया है, अपडेट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की अहमियत है क्या? बिल्कुल है। जो बिजनेस इस टेक्नोलॉजी को जितना क्विकली अडॉप्ट करेगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट लेगा, और जो अडॉप्ट नहीं करेगा समझे वो ऑब्सोलीट हो गया, नोकिया की तरह, ठीक है। सैमसंग वगैरह ने बेनिफिट उठाया इससे और स्मार्टफोन को ऑप्ट किया, स्मार्टफोन प्रोडक्शन को। नोकिया ने नहीं किया, वो मार्केट से आउट, कंपटीशन से आउट। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैन create entirely new market and industry, for example internet और smartphone, और can cause massive disruption to existing market। या तो entirely new market create हो जाएगी disruptive technology से, या existing market में ही substantial change आ जाएगा, बड़ा change आ जाएगा। business rise and fall with the new technological innovation if they do। Uber डिसरप्टेड टैक्सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल। कैसे उबर ने कैसे डिसरप्ट किया टैक्सी इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्री को? घर बैठ के बुक कर सकते हैं, निगोशिएशन और चीपर, नॉर्मली कंपैरेटिव रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ड्राइवर चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दें, ठीक है। एयरबीएनबी डिसरप्टेड होटल इंडस्ट्री। एयरबीएनबी क्या चीज है? ये पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, एफिलिएटेड होटल नहीं, वो एयरबीएनबी होटल यूज नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये ऐसे जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, नहीं एजेंट नहीं, अगर कोई प्राइवेट घर है किसी का, उसमें कोई पोर्शन या रूम एक्स्ट्रा है और उसको रेंट पे देना चाहता है, तो वो एयरबीएनबी पे अपना अकाउंट बनाएगा और वहाँ पे प्लेस कर देगा एडवर्टाइजमेंट के। इस इलाके में खास तौर पे जहाँ पे ये सैर वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं ना जिन सिटीज़ में, वहाँ पे ये ज़्यादा चलते हैं असर। और इसी तरह अगर किसी ने उस स्पेसिफिक सिटी में स्टे करना है और वो घर से बाहर घर जैसा माहौल चाहता है, तो वो क्या करेगा? होटल में स्टे नहीं करेगा, वो कॉस्टली बनता है बहुत, वो यहाँ पे घर को इस्तेमाल करे। तो एयरबीएनबी जो है ये बेसिकली होटल्स के साथ इनका अरेंजमेंट अमूमी तौर पे नहीं होता, बल्कि जो प्राइवेट पर्सन्स हैं
जो हाँ एक्स्ट्रा आप स्पेस अपने घर में रेंट आउट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है प्राइमरीली। हाँ होटल के साथ भी हो सकता है बिल्कुल, कुछ छोटे होटल जो है वो इस तरीके से एफिलिएट हो सकते हैं इनके साथ। जी ये क्लियर डिस्ट्रप्टिव। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने पढ़ी हैं, इसमें कोई समझाने वाली चीज तो नहीं है ना ये, बल्कि इसमें ज्यादातर एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे डिजिटल कैमरा डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार डिस्कस नहीं की। डिजिटल कैमरा टिक लगाएं इसके साथ कि इसके फीचर्स हमने शेयर कर दिए। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है, कार खुद ही चलती है, ये तो उसको पता कैसे चलता है मैंने किधर जाना है। हाँ जी, जैसे ये मैप, अच्छा उससे ये कैसे पता चलता है, देखिए मैप से एक तो चीज़ तो मुझे आपने समझा दी कि सर उसके जो नेविगेशन सिस्टम होगा उसमें मैप, गूगल मैप होगा, उसे पता होगा मैंने किस तरफ से जाना है, ठीक है। उसे ये कैसे पता चलेगा आगे कोई और गाड़ी है, मैंने ब्रेक लगानी है, सेंसर्स लगे होते हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा इससे क्या, सेल्फ ड्राइविंग कार से क्या फायदे हुए, रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सीडेंट, हालांकि ड्राइवर नहीं है इसका मतलब है ड्राइवर की वजह से ही एक्सीडेंट होते थे क्या, हाँ तो क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है इंसान ह्यूमन एरर्स ज्यादा करते हैं, कंप्यूटर एरर्स कम करते हैं, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम, रोड्स पे ट्रैफिक कम, ठीक है, क्योंकि पार्किंग का मसला ही कोई नहीं है। ये भाई को उठाया, कॉलेज ड्रॉप किया, बाद में यहाँ से कॉलेज वाले को उठा के घर ड्रॉप किया, अब जो उन्होंने आने जाने के लिए अलहदा से बाइक या गाड़ी इस्तेमाल करनी थी, अब एक ही गाड़ी इस्तेमाल हो रही होगी रोड पे, तो जो ट्रैफिक है रोड के ऊपर वो कम हो जाएगी, पार्किंग का इशू सॉल्व हो गया, पार करने की जरूरत ही नहीं है। रिड्यूस इमिशंस, ये इमिशन कैसे रिड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक है, शाबाश, टेस्ला बना रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, और कौन बना रहा है साथ टेस्ला के अलावा, मेरा चलिए, विल टेक अवे लॉट ऑफ जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ये क्या बात कर दी उसने, ड्राइवर की जॉब, हाँ ड्राइवर तो गए, फारूक हो गए, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसको कल डिस्कस करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन इजी वाले डिस्कस करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये तो अभी हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से कह रहा है लिथियम कोबाल्ट और निकल इंडस्ट्री जो है इनकी डिमांड हाई होगी बैटरीज में, मोर एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हुआ किसी स्टूडेंट बता रहा था कि पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं, ओके, टेस्ला की आई है, सोलर एनर्जी ये हो गया डिस्कस, सोलर एनर्जी ये डिस्कस, डिस्टर्बिंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाँ जाहिर है ये सोलर एनर्जी की वजह से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की डिमांड कम हो जाएगी। इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में बी एक्सटिंग्विश, यानी ये जितने भी खंबे लगे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएंगे, कैसे खत्म हो जाएंगे, सोलर, हर घर में सोलर, ठीक है जी। रिन्यूएबल सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ रिन्यूएबल सस्टेनेबल, ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है रिसोर्सेज, हाँ जी ये रिन्यूएबल नहीं है, यानी एक दफ़ा ज़मीन से ख़त्म हो गए तो फिर इसके बाद दोबारा जनरेट नहीं हो सकते, लेकिन सोलर एनर्जी जो है ये अगले लाखों साल तक इसको यूज़ किया जा सकता है। नहीं क़यामत, हाँ जी ठीक है, अफोर्डेबल है ड्यू टू एडवांसमेंट सोलर टेक्नोलॉजी, कास्ट कम हो रही है ना, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना सोलर प्लेट्स का, हाँ जी, तो ये जब प्रोडक्शन बढ़ा रहा है इसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर लगभग 50% पे आ गई है कास्ट सोलर प्लेट। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई धुआं वगैरह नहीं है इनका। राइड शेयरिंग इंडस्ट्री, उबर, करीम, इन ड्राइवर, उबर तो काट देना, उबर तो निकल गई बेचारे, पाकिस्तान से तो निकल गई। डिसरप्टिंग टैक्सी इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल, चीपर है, कन्वीनियंट है, दे डोंट ओन टैक्सीज आर एम्प्लॉय ड्राइवर, दे जस्ट कनेक्ट ड्राइवर एंड कस्टमर। उबर, करीम, इन ड्राइवर अपनी एक गाड़ी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्सी बिजनेस जो है वो यही कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं? इनका काम सिर्फ कनेक्ट करने का है। हाँ जी, ड्राइवर्स को कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है सिर्फ। एयरबीएनबी, ये एग्जांपल हमने शेयर कर ली है, ठीक है, चीपर है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, दे डोंट ओन एनी होटल, दे जस्ट कनेक्ट। जिस तरह ये कनेक्ट करते हैं राइड शेयरिंग ऐप, उसी तरह एयरबीएनबी भी बंदे कनेक्ट करती है। वो और ऐप है, एयरबीएनबी नहीं है। वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब नेट डिसरप्टिव टेलीविजन इंडस्ट्री। कैसे भाई? वीडियो स्ट्रीमिंग यूट्यूब वगैरह में क्या खास बात है? एड फ्री। यूट्यूब प्रीमियम अकाउंट 849 रुपये महाना है, 849 रुपये। स्टूडेंट पैकेज भी है 399 का। हाँ जी, ठीक है। इंडस्ट्री फीचर्स क्या है? पीपल कैन वॉच शोज व्हेन एवर दे वांट, जब चाहे, एड फ्री, विदाउट एड्स एंड ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है, कोई एड्स नहीं है। नेटफ्लिक्स क्या है? एक स्क्रीन नहीं, मैंने नहीं सब्सक्रिप्शन ली नेटफ्लिक्स की, यूट्यूब के लिए। कभी यूट्यूब में देखना पड़ता है, एड्स आती थी, काफी टाइम ज़ाया होता था, वो मजबूरन। आगे चलते हैं, फीचर्स नो नीड। हाँ जी, ई बिजनेस, चले मेरे हाल आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है वो हाँ जी बिजनेस, ये 4-5 है, ये कल करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन इसके बारे से पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए देखिए, इसको आज आपने दोबारा रीड करना है और इसमें एक ही चीज आपने सोचनी है, एक ही चीज, कि जब भी कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, उसमें क्या ऐसी सुपीरियर चीज थी जिसकी वजह से ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हुई। ये आपने वैल्यूएट करना है, ये सोचना है। ये आपके लिए फूड फॉर थॉट होगा। ये इस चैप्टर में से, इस चैप्टर को रीडिंग करते हुए हर एग्जाम्पल के साथ आपने सोचना है इसमें बेहतर क्या था, सुपीरियर क्या था। बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सा, बीटा वाला? उसमें क्या प्रॉब्लम है? कमीशन में प्रॉब्लम है सिर्फ। चलिए, कमीशन की कैलकुलेशन कल मैं आपके साथ उसकी शेयर कर देता हूँ। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन होगा कोई फाइनेंस वाले में से, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसमें सिर्फ कैटेगरीज बनती हैं, आप कोशिश कीजिएगा, कैटेगरीज बनती है, सिर्फ कैटेगरीज आपने ठीक बना ली तो कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन बहरहाल कल मैं करवा दूंगा आपको। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।